हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 11th क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा का, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा की किन किन सोर्सेज के द्वारा हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मींस टू टाइप के होते हैं, ये पब्लिश्ड सोर्सेज होंगे जो हमारे पास, या अनपब्लिश्ड होंगे। अब देखते हैं कि ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते कौन से हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है जो पहले से किसी ने जिसको कलेक्ट करके रखा है, हम खाली उससे न्यू इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बारे में डिस्कवरी करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज सेकेंडरी डाटा। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? पब्लिश्ड, मीन्स जो पब्लिक के सामने पहले आ चुका है डाटा, जिसकी रिपोर्ट पब्लिक के सामने है। अनपब्लिश्ड क्या होता है? जो किसी भी प्राइवेट एजेंसी वगैरह ने जिस डाटा को कलेक्ट किया है, जिसके बारे में रिसर्च की है। सो ये दोनों टाइप के डाटा हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्शन करने में यूज करते हैं। फर्स्ट देखते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज इंक्लूड क्या क्या करता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन लाइक एनुअली इकोनॉमी सर्वे। हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को, जो अपनी सर्वे को पब्लिश किया, पब्लिक के सामने लेके आई है, उनसे हम कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो। सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जितना भी इंडिया के अंदर सेंसस किया गया है डाटा, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पब्लिश इन सर्वेक्षण जर्नल्स ETC। जो ये सारे की सारी रिपोर्ट को हम देख के, अगर हमें नीड है, मान लो कि हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को देखने जा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने चेंजेस हैं, तो हम ये एनुअल इकोनॉमी सर्वे उठा लेंगे। देखने जा रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, सो सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट उठा लेंगे। NSSO देखने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो सैंपल सर्वे, मतलब ये भी क्या करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स तैयार कर लेते हैं जिनको पब्लिक के सामने लेके आते हैं, तो हम इनसे भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इनसे भी डाटा उठा सकते हैं। ये सारे के सारे गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, जो हम एज ए सेकेंडरी डाटा जिनको यूज कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस लाइक पब्लिश बाय म्यूनिसिपैलिटीज, जो हमारे MC हमारे लिए डाटा तैयार करते हैं कि ऑन बर्थ कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितनों की डेथ हुई है, और एजुकेशन की हमारे कितने बच्चे अभी तक जो एजुकेशन जिनको दी जा रही है फुल्ली एजुकेशन के अंदर आते हैं, और कितने अभी तक अनएजुकेटेड है। सो ये सारे के सारे अगर हमारे लिए डाटा रिक्वायर है हमें इन डाटा की, तो इनसे हम डाटा उठा के अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, उसको दोबारा से सर्वे कर सकते हैं उसके ऊपर। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस लाइक पे कमीशन रिपोर्ट, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। अगर हमें पे कमीशन वगैरह पे कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम इस डाटा को उठा के फिर उस पर सर्वे कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सो ये सारा का सारा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक रिपोर्ट ऑफ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट रिसर्च, ISA इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट ऑफ NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिपोर्ट ऑफ NCERT। इन सब के रिपोर्ट ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश्ड होती हैं। मतलब इन जो ये हमारी पब्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अपने डाटा को पब्लिश कर देते हैं। अगर वो इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि उनको रीयूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन के लिए उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये सारा का सारा जो पब्लिश डाटा उनको हम इंफॉर्मेशन के लिए इजीली उठा सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन लाइक रिपोर्ट ऑफ UNO की रिपोर्ट भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी, IMF की और वर्ल्ड बैंक की, इन सारी रिपोर्ट को हम गैदरिंग करके अपने, अगर कोई डाटा हमें कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी तैयार करना है, तो इनको एज ए स्टैटिस्टिकल हम यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये भी सेकेंडरी डाटा सोर्सेज होते हैं हमारा, लाइक डाटा कलेक्टेड बाय इकोनॉमी टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक मनी। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये सारे की सारी क्या थी, जो पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, जो पब्लिक के सामने होते हैं, इनसे हम हेल्प ले सकते हैं, डाटा को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर।
अब बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज मीन्स क्या होता है, जब किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो कोई भी मटेरियल मेंटेन करके रखा है रिसर्च के लिए, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, अनपब्लिश्ड। ये सारा डाटा होता है, ये सोर्सेज क्या होते हैं, पब्लिक के सामने नहीं होते, हमें इनसे प्राइवेटली इनसे हमें परमिशन लेके हम इन डाटा को कलेक्ट करके हम अपनी रिपोर्ट अलग तरीके से फिर रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। अनपब्लिश्ड स्टैटिकल मटेरियल मेंटेन बाय रिसर्च स्कॉलर, या तो जो स्कॉलर्स होते हैं वो तैयार करते हैं, या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एजेंसीज होती हैं, इनके पास रिपोर्ट होती है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, और प्राइवेट फर्म भी होती हैं कुछ जो डाटा को कलेक्ट करते हैं, और जब उसकी रिक्वायर होती है वो हम उनसे अपने रिसर्च कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा, अब जो हमने सेकेंडरी डाटा यूज किया है तो उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, वो क्या क्या होंगी, किस तरीके से ये गलत हो सकता है। वन मे नॉट बी श्योर ऑफ द मेथड प्रोसीजर अडप्ट फॉर द कलेक्टिंग डाटा, कि हम श्योर नहीं होते जो मेथड हम जो सेकेंडरी मेथड यूज कर रहे हैं, जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा, ये टोटली 100% श्योर नहीं होता। दूसरा क्या होता है, पर्सनल बायसेस भी होता है। जो इन्वेस्टिगेटर क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, मीन्स उस डेटा से जो पहले से कलेक्टेड है उसके बारे में रिसर्च करने में वो पर्सनली बायसेस कर सकता है। इट में लैक ऑफ एक्यूरेंसी एज डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर ए डिफरेंट पर्पज, ये एक्यूरेंसी मतलब क्या होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता डाटा। मान लो किसी अदर पर्पज के लिए यूज किया हो, हमें अदर पर्पज के लिए यूज करना हो, सो इस में एक्यूरेंसी नहीं रहती, इस वे में एक्यूरेंसी नहीं रहती। क्यों, पता नहीं कि मान लो कि जो इकोनॉमी सर्वे किया गया था वो इंडिया के लिए वो अलग तरीके से किया गया हो और हमें अलग तरीके से करना हो, तो इसमें क्या हो सकता है, एक्यूरेंसी की कमी होती है। द डाटा मे बी आउटडेटेड और मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डाटा क्या बहुत पहले भी तैयार किया जा सकता है, या तो बहुत पहले का हो, या क्या हो जो हमने जिस तरीके से हमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको फुली कवर ना करे उस टाइम पीरियड को। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें सेकेंडरी डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट क्या होता है, सुटेबिलिटी फॉर द पर्पज, कि जो हम जिस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, इस बात का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से हमें चाहिए, जिस इंफॉर्मेशन के लिए वो डाटा चाहिए क्या उसके लिए सूटेबल है नहीं है। द इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंश्योर दैट डाटा इज सूटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी बाय चेकिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ डाटा एज वेल द टाइम पीरियड कवर। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे जो हम जिस पर्पज के लिए हम डाटा को यूज कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल है और नेचर के लिए सूटेबल है, और उस डाटा का स्कोप क्या है फिलहाल, कहीं वो डाटा बहुत टाइम पहले का तो नहीं है। सेकंड क्या ध्यान रखना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, क्या डाटा विश्वास करने के लायक है, क्या उस डाटा को हमने जो एक्सपीरियंस देखेंगे कि क्या जो जिस एजेंसी ने उस डाटा को तैयार किया है क्या उससे सही इंफॉर्मेशन मिली थी, क्या वो सही मेथड था, तो ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड वन, एडुकेसी और एंड एक्यूरेसी, हमें पहले ही इस चीज को ध्यान रखना चाहिए क्या कहीं उसके अंदर एरर तो नहीं है कोई डाटा के अंदर, और क्या वो डाटा बायसेस से अवॉइड किया गया है, क्या जिस डाटा को हमने पहले से जिसने तैयार किया था उसने एक्यूरेंसी को चेक किया था, उसकी एक्यूरेंसी डिग्री कितनी है। ये सारे के सारे पॉइंट हमें माइंड में रखते हुए सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि सारे के सारे पॉइंट किस तरीके से प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए, लिमिटेशन क्या क्या होते हैं सेकेंडरी डाटा की। सो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और एक बार और प्रैक्टिस कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, और आप प्रैक्टिस करते रहो। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगी।